वे भागे हुए इधर उधर जाने वालों को अल्लाह फरमाता है व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ, पलट आओ अपने रब की तरफ, कुर्बान जाइए। आयत के इस अंदाज पर हमने सबको अपना समझा, रब ही को अपना नहीं समझा। और रब फरमाता है वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ लौट आओ, तुम्हारा कोई गैर नहीं हूं मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं, आ जाओ पलट आओ, मेरी तरफ पलट आओ। वो अपनी तरफ बुला रहा है, वो पलटने का हुक्म देता है। जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता भूल गया हो, कोई गलत तरीके पर चढ़ गया हो, गलत रास्ते पर चला गया हो, तो उसको कहा जाता है पलट आ, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता सही नहीं है, पलट आओ। तो कहां पलटने की बात कर रहा है? अल्लाह अपनी तरफ पलटने की बात कर रहा है कि मेरी तरफ पलट आओ, मैं कोई और नहीं तुम्हारा रब ही हूं। और फिर अगर तुमने पलटने का इरादा कर लिया, अगर गुनहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, इसियां शिआर हो, बुराई में जिंदगी गुजर रही है, अब उसके बाद तुम्हारा मन हुआ कि मैं अपने रब की तरफ पलट आऊं, तो ये नहीं कि गुनाहों की वजह से तुम्हें मारा जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें सताया जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें अजियत दी जाएगी। नहीं नहीं, अगर तुम पलट कर आना चाहते हो अपने रब की तरफ, जिसकी तुमने जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, उसके इरशाद के खिलाफ तुमने अमल किया, तो वो रब जब अपनी तरफ पलटने का हुक्म देता है तो फरमाता है घबराना नहीं मेरे बंदे, अगर तू एक मालिश चलेगा तो मेरी रहमत एक हाथ तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, और अगर तू चल करके आएगा तो मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। आ जा मेरे बंदे, पलट कर मेरी तरफ आ जा, और मैं कोई और नहीं, तेरा पालने वाला हूं। रब के माने मालिक भी होता है और पालने वाला भी होता है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अंबिया की जितनी भी दुआएं आई हैं, उन दुआओं में अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब अंबियाए किराम ने किया, उसके लिए सबसे अजीम लफ्ज का इंतखाब किया। तकरीबन अंबिया की दुआ के अंदर रब्बना ही मिलेगा, ऐ हमारे पालने वाले। आप अंदाजा लगाइए, जब कोई अल्लाह से कहता है ऐ हमारे पालने वाले, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा जानता है कि मैं ही इसका पालने वाला हूं, यकीनन मैं पालने वाला हूं, और मैं तो ऐसा पालने वाला हूं कि सिर्फ इंसानों ही का पालने वाला नहीं, सारी मखलूक का मैं ही पालने वाला हूं। जितनी तकलीफें आ रही हैं वो अल्लाह से भागने की वजह से आ रही हैं, जितनी मुसीबतें आ रही हैं अल्लाह से भागने की वजह से आ रही हैं। और यहां कहा जा रहा है पलट आओ तुम्हारे रब की तरफ, ये कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही है। और अगर कोई अकड़ गया, ये मौलाना लोग बेचारे बोलते रहते हैं, ये सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, अरे चंद दिनों की जिंदगी है, अगर ये भी ऐश मौज में न गुजारे तो कैसे चलेगा। और पलटने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, लौटने को अपने रब की तरफ तैयार नहीं, भाग रहा है अपने रब से। और खुदा की कसम अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इंसान खुदा से भाग रहा है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो क्या मस्जिद में आप नहीं देख रहे कि बंदा मस्जिद से भाग रहा है? उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता, आप नहीं देख रहे? न खुदा की तरफ जाने को तैयार, न खुदा के घर की तरफ जाने को तैयार, और न खुदा का जिक्र सुनने को तैयार। ऐसी तबीयत बन गई कि दीन से भी भाग रहा है और खुदा की तरफ आने से भी भाग रहा है। बल्कि कुरान ने तो इस तरीके से फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता आने की जरूरत नहीं अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, भागो अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ दौड़ो। अब यहां मैं एक वाकये के जरिए आपको थोड़ा सा समझाऊं तो बात अच्छी तरह और समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि इंसान किसी की तरफ लपकता है, किसी की तरफ जाता है तो चंद चीजों की बुनियाद पर, या तो मां की तरफ जाता है तो मां की शफकतों की बुनियाद पर, बाप की तरफ जाता है तो बाप के एहसान की बुनियाद पर, दोस्त की तरफ जाता है तो उसकी मोहब्बत की बुनियाद पर, बीवी की तरफ जाता है उसकी मवद्दत की बुनियाद पर। कोई ना कोई अट्रैक्शन की चीज होती है जिसकी बुनियाद पर बंदा उसकी तरफ माइल होता है।
तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबके प्यार में इतनी कशिश नहीं है जितनी खुदा के प्यार में कशिश है। वो अपने बंदों को जितना चाहता है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को इतना चाहता हो जितना अल्लाह अपने बंदों को चाहता है। सबसे ज्यादा चाहने वाला भाई। वो कैसा चाहता है, मुझे एक वाक़े से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मेरी बड़ी अजीब कैफियत हुई। मैं आपको बताऊं, कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गुनाहों में डूब जाता है, मुसीबतों में घिर जाता है, तो फिर मुसीबतों की वजह से मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं ये करता हूं, मैं इतने वजीफे किया, मेरा कोई काम नहीं बनता, फिर आड़े रास्ते और टेढ़े रास्ते पे चढ़ पड़ता है। फिर बहुत दिनों के बाद होश के नाखून लेता है और शायद के कभी पलट आता है या फिर तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक वाकया सुने आप। एक बच्चा था, कम ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 9 से 12 के दरमियान की होगी। बहुत सताता था माँ को, उसकी माँ थी, बहुत सताता था माँ को, बहुत सताता था। माँ गुस्से में आकर उसे मारती है और एक मर्तबा इतना सता दिया उसने कि माँ तंग आकर उस बच्चे से कहती है, अब तू मेरा घर छोड़ करके निकल जा, अब तुझे मैं नहीं रख सकती, तूने मेरी जिंदगी तंग कर दी है, तेरी वजह से दूसरे बच्चों पर इफेक्ट होता है। माँ ने घर से निकाल दिया उसे। बच्चा भी चूंकि उम्र के उस मरहले में पहुंच चुका था कि जिसमें वो चल फिर सके, भाग दौड़ कर सके, तो उसने देखा था बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हैं, तो उसने सोचा अब माँ ने निकाल ही दिया है और रोज किटकिट करती है, तो चलो मैं कहीं मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। माँ ने निकाल दिया, वो भी चला गया। गया 2-3 दुकानों पर, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया है, मुझे नौकरी पे रखो, मुझे अपने घर के काम में रखो, किसी भी चीज में रखो। किसी ने कबूल करने के लिए आमादगी का इजहार नहीं किया, कोई तैयार नहीं। एक ने कहा भी कि हम तुझे रखेंगे, लेकिन पहले तेरे बारे में मालूमात हासिल कर लिया। अब बच्चा भूखा था, माँ ने निकाल दिया था सुबह सुबह। बस वो सबके यहां गया, सबकी निगाहों से झिड़कियां, जबान से झिड़कियां वो बर्दाश्त करता रहा, यहां तक कि शाम हो गई। अब एक चीज उसके जहन में आई, गौर से सुनिएगा। एक चीज उसके जहन में आई, चलो थोड़ी सी मेहनत करूंगा, कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, कहीं पनाहगाह भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी माँ जैसा प्यार कहां मिलेगा। बस वो ये जहन में बात आनी थी कि पलट करके वो अपने घर आ गया। माँ थी ना, फिक्र थी, मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, मेरे गुस्से की बुनियाद पर चला गया। मुसल्ला बिछाकर दुआ भी कर रही थी और काफी देर के बाद बच्चे की तलाश के ख्याल में उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा बेटा दहलीज पर बैठा हुआ सो गया है। बैठे बैठे सो गया है, रो रहा था, सो गया था, रोते रोते दहलीज पर। माँ ने देखा तो पहले तो गुस्सा भी आया, उसे झिझोड़ कर उठा, फिर तो आ गया। तो कहा हाँ, कहा देख हो गया ना, किसी ने तुझे रखा नहीं ना। अब जवाब सुनिए। बच्चा कहता है माँ रख तो कोई भी लेता, लेकिन तूने जो प्यार दिया है ये प्यार मुझे कहां मिलता। इसलिए मैंने सोच लिया कि चाहे तू झिड़के, चाहे तू मार, चाहे तू कुछ भी कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर रोने लगा। फौरन माँ ने अपने सीने से लगा लिया। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, नादान, एक माँ की तरफ जब तू पलट कर आ जाए तो माँ तुझे इतना चाहने लगती है, तू अगर खुदा की तरफ पलट कर आता तो तेरा मौला तुझे कितना चाहता है। कोई उससे ज्यादा चाहने वाला है? कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला है? कोई उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। हमारे दिल में जज्बा ही नहीं है खुदा की तरफ बढ़ने का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने का। हमने दुनिया के इंसानों के अंदर सब कुछ पा लिया और उन्हीं में सब कुछ समझा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ हमारी तवज्जो कभी मबजूल नहीं हुई। अल्लाह फरमाते पलट आओ, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा पालने वाला हूं। पलट आओ मेरे बंदो मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। अल्लाह बुला रहा है,
वानीबू इला रब्बिकुम, और ऐब इस तरीके से छुपाया, कुर्बान जाइए। कहीं यह जिक्र नहीं फरमाया कि तुम गुनाहों में इधर निकल गए, तुम नाफरमानी में आगे निकल गए, अब पलट आओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं फरमाया। बस तुम आ जाओ, भूल जाओ पीछे की बातों को। जब तुम मेरी तरफ पलट कर आना शुरू करोगे, इधर कदम बढ़ाओगे, इधर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। पलट आओ फिर। और अगर पलट आए तो फिर उसके करम की इंतहा, उसके करम की बारिशों का कोई ठिकाना नहीं। और फिर फरमाया व अस्लिमू लहू, और उसके सामने सर झुका दो। सर झुकाने से मुराद आप ये ना समझना कि मैं सिर्फ सजदे की बात कर रहा हूं। व अस्लिमू लहू से मुराद ये है उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, सरेंडर हो जाओ उसके सामने। बस मौला तुझसे ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा है ही नहीं। अब सुनेंगे तो तेरी सुनेंगे, मानेंगे तो तेरी मानेंगे, और हम तेरी बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं और सरेंडर हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी जहन में रखना, टाल मटोल मत करना, कल से परसों से नरसों से नहीं, अभी से शुरू कर दे, अभी से पलटा, वरना क्या होगा। मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाए, इससे पहले पलट आओ अल्लाह की तरफ, इससे पहले सर झुका दो अल्लाह की बारगाह के अंदर, इससे पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए और फिर कोई तुम्हारी मदद न करे। पता चला अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब ऐसा आएगा कि कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई मदद करे। और आता है उसका अज़ाब। और अब तो हम दुनिया में देखते हैं कि आदमी सोचता भी नहीं वहां से अज़ाब, बल्कि कैफियत ये होती है कि अब तो हर साल कहीं ना कहीं एक या दो मर्तबा कोई ना कोई तकलीफ दुनिया के अंदर, कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है। और मैं जब ये साल में एक दो मर्तबा के हवाले से देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ऐसा क्यों। तो कुरान कहते अवला यराउ अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्li आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या उन्होंने देखा नहीं कि साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं। क्या नहीं देखा उन्होंने? साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं, और आजमाइश के बावजूद भी सुम्मा ला यतूबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और नसीहत हासिल नहीं करते। ये जितनी भी तबाही दुनिया के अंदर साल के अंदर आ रही है, कहीं गर्मी, कहीं ठंडी, कहीं आंधी, कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं जलजला, ये मुसलसल आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि अल्लाह बंदों से ये कहना चाह रहा है कि मेरे बंदो, ये इसलिए है कि तुम मेरी तरफ पलट आओ, तौबा कर लो, नसीहत हासिल कर लो। तुम बड़े नहीं हो, मैं बड़ा हूं, मेरी ताकत सबसे अफजल आला है और बड़ी है। लेकिन बंदे का हाल इतना गंदा है कि सब कुछ देख करके भी पलटने को तैयार नहीं, सब कुछ देख करके भी तौबा करने को तैयार नहीं, टाल मटोल कर रहा है। सब कुछ देख करके भी अल्लाह की तरफ रुजू करने को तैयार नहीं। अल्लाह वालों का हाल तो यह होता कि हल्की सी कोई चीज हो जाती तो फौरन वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते दिखाई देते, बल्कि कभी गुनाह का ख्याल या तसव्वुर आ जाता तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक ख्याल ने मुझे बड़ा गमगीन कर दिया, बहुत गमगीन कर दिया। और फरमाते हैं वो ख्याल ये था कि मेरी उम्र कमोबेश 60 साल के करीब की। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि अगर दिन में सिर्फ मैंने एक ही गुनाह किया हो, दिन में अगर मुझसे एक ही गुनाह सरजद हुआ हो, तो 360 दिन या 65 दिन के एतबार से साल के 360 या 65 गुनाह हुए। तो अब 60 साल के गुनाह को मैं अगर देखूं तो कितने गुनाह हुए। अब इतने गुनाहों को लेकर मैं खुदा के सामने हाजिर कैसा होगा, कैसे खड़ा होगा। बस ये तसव्वुर आया और ये ख्याल आया। इस ख्याल के आते ही
कि अल्लाह के सामने मुझे हाजिर तो होना ही है, पलटना तो है ही, आज नहीं तो कल, जिंदगी में नहीं तो मरने के बाद उसकी तरफ तो पहुंचना है। मैं उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा? इस तसव्वुर के आते ही गिर पड़े और उनकी रूह परवाज कर गए, परवाज कर। आज कभी हमें यह ख्याल आता है, हमारी तो कोई चीज या कोई मर जाए हमारे रिश्तेदारों में तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ये कह देते हैं कि हम अल्लाह के लिए और लौट कर उसी की तरफ जाना है, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता कि हमने भी लौटना है उसकी तरफ। अगर जीते जी नहीं लौटे तो मरने के बाद तो लौटे जाएंगे। और फिर यहां देखिए अंदाज कुरान का, राजिऊन फरमाया, पलटने की बात कही गई, लौटने की बात कही गई। पता चला हम यहां पर आरजी तौर पर हैं, ये हमारी मुस्तकिल जगह नहीं है। हम जहां आए हैं पलटकर उसी तरफ जाना है, अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ पलटना है। बड़ा नफीस नुक्ता मैं आपको समझा दूं, अगर पूरी तकरीर जहन में रहे तो ठीक है, वरना अगर ये नफीस नुक्ता आपने जहन के अंदर महफूज कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी सोच में काफी तब्दीली पैदा होगी। अल्लाह क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरे बंदे, जैसा बेगुनाह मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, मैं चाहता हूं तू पलट कर भी जब मेरे पास आ तो तेरे दामन में कोई गुनाह का धब्बा ना हो। बस ये वो चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है, जब तू पलट कर आ तो तेरे दामन पर गुनाहों का धब्बा ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वो लोग जो अल्लाह की फरमाबरदारी में पूरी जिंदगी गुजारते हैं और नेकियों में जिंदगी गुजारते हैं, तो जिस तरीके से आयत में मैंने आपको सुनाया कि व अनीबू इला रब्बिकुम फरमाया गया, अपने रब की तरफ लौटो। अब जब कोई बंदा जिंदगी ही में अल्लाह की तरफ लौट जाता है, उसकी बंदगी की तरफ पलट आता है, उसकी इबादत की तरफ पलट आता है और पूरी जिंदगी उसके दिमाग में एक ही तसव्वुर रहता है, मुझे रब ने पैदा किया, मुझे उसकी बंदगी करनी है और उसकी इताअत करनी है। अब जब पूरी जिंदगी वो इस तरह से गुजारता है तो मरते वक्त अल्लाह मुज़दए जाफज़ा सुनाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक। यहां भी फरमाया तेरे रब की तरफ लौटा, इसलिए कि जिंदगी पूरी तूने मेरी रजा में गुजार दी, अब कहीं और तू नहीं जा रहा, मैं तुझे बुला रहा हूं, आ जा तू अपने रब की तरफ। जो दुनिया में पलट कर अल्लाह की तरफ गए उन्हें अल्लाह बुलाता भी है आखिरत के अंदर, तो अपनी तरफ कहकर बुलाता है कि मैं कोई और नहीं, तेरा रब ही हूं, पलट कर आ जा अपने रब की तरफ। और फिर मुज़दए जाफज़ा अता कर देता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। औरत शादी के बाद कोई मियां बीवी का झगड़ा हो जाए तो हर कोई चाहता है कि ससुराल में फिर वो पलट कर चली जाए। मीडिएटर बीच में लाए जाते हैं, ये मुसलसल घर में रहे ये अच्छा नहीं है, तलाक वाक़े हो ये भी अच्छा नहीं है, खुला का मामला हो ये भी अच्छा नहीं है, ये पलट जाए अपने घर की तरफ, चली जाए अपने ससुराल वालों की तरफ, अपना घर बर्बाद होने से बचा ले। ये हर जिम्मेदार कोशिश करता है और हर आदमी ये फिक्र करता है। हाँ, आज के दौर के अंदर बाज नादान माँ बाप और बाज नादान बच्चियां जो है वो अकड़ जाती हैं और कहती हैं नहीं नहीं हमको तो नहीं जाना, और फिर पूरी जिंदगी रोती रहती हैं, बच्चे फिर इधर उधर बड़े होते रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। याद रखो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, कभी भी अपने ससुराल का घर छोड़कर भागने की कोशिश कोई खातून कभी न करे। टेम्पररी तुम्हें कोई अपनी राहत का सामान तो अता कर देगा, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी लिपटी रहे और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ससुराल के अंदर खैर व आफियत से शौहर के साथ गुजरती रहे। तो हम कोशिश तो करते हैं, तवज्जो चाहूंगा। माँ समझाती है कभी बेटी को, बेटा समझ जा, थोड़े दिनों की तकलीफ है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तू जा पलट जा बेटा, अपने घर की तरफ चली जा, कंप्रोमाइज कराने की। मैं पूछता हूं ये सारे कंप्रोमाइज तुम दुनिया के इंसानों के साथ कराने की करते हो, कभी तुम्हारा बच्चा अल्लाह के रास्ते से हट जाए तो कभी कोशिश की कि बच्चे तू अल्लाह की तरफ भी आ जा? कभी ये कोशिश की गई
कभी इसके लिए टाइम दिया गया? कभी ये जहन में बात डाली गई? नहीं नहीं, इसकी फिक्र तो नहीं। इसलिए कि खुद जब अल्लाह के रास्ते पर नहीं है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर नहीं है, तो फिर अपने बच्चों को लाने की कैसे कोशिश करेंगे? बहुत दूर निकल गए हैं हम। बल्कि मैं तो आज की दुनिया के इंसानों को देखता हूं, बशमुल मेरे, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत पारसा हूं, हम सब का हाल यह है कि गालिब का एक शेर है, अहमकों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। सब भाग रहे हैं कहीं और अल्लाह फरमा रहा है मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन हमें जाना नहीं उसकी तरफ। उसकी तरफ जाने को कोई तैयार नहीं, और सोचता है फलां के पास जाऊंगा तो नौकरी मिलेगी, फलां के पास जाऊंगा तो ये होगा, फलां के पास जाऊंगा तो ये होगा। अरे तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है, सब कुछ तो खुदा के दस्ते कुदरत में है, उसके पास कोई एक चीज नहीं और वो लिमिटेड नहीं। वो फरमाता है वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, हर चीज का खजाना अल्लाह फरमाता है मेरे पास है, और मेरे खजाने की चाबी अगर किसी के पास है तो मेरे महबूब के पास मेरे खजाने की चाबी है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं तो वहां। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं हुजूर से क्या मिलता है, मियां ये जो नमाज पढ़ते हो नहीं, ये भी अल्लाह ने हुजूर ही के जरिए अता फरमाई, डायरेक्ट नहीं अता फरमाई। अल्लाह चाहता है कि नेमतें मेरी हों, लेकिन दूंगा मेरे महबूब के हाथों से ही दूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे महबूब के हाथों से दूंगा। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि अगर आप और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा अजाब आए जिसमें कोई मदद करने वाला ना हो। क्या कोरोना में आपने नहीं देखा था कोई मदद करने वाला? देखा नहीं आपने? जनाजा भी नहीं पढ़ सकते थे, बेटा बाप के करीब जाने को भी तैयार नहीं। ये सब कुदरत दिखा रही है कि मैं जब किसी को गिरफ्तार करूंगा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। पलट आओ अपने रब की तरफ, सरेंडर हो जाओ अपने रब के हुक्म की तरफ, इससे पहले कि तुम्हें अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाए और फिर कोई मदद न करे। और फिर आगे तो और सख्त हुक्म आ गया, और सख्त हुक्म आया, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और पैरवी करो जो चीज भी अल्लाह ने नाजिल की है उन चीजों में जो सबसे अच्छी चीज है उस चीज की पैरवी करो। वो क्या है? वो कुरान है। अल्लाह ने जितनी भी चीजें नाजिल फरमाई उन नाजिल शुदा चीजों के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है तो वो कुरान मुकद्दस है। अल्लाह फरमाता इसकी पैरवी करो, और हमें इसी की पैरवी नहीं करना, हीरो की पैरवी करना है, गानों की, सीरियल की, बुराइयों की। इसी में डूब गया हमारा मुआशरा। अब अगर कोई ये कहे कि मैं माअज़ल्लाह कुरान की पैरवी नहीं करूंगा या रूगर्दानी करे जैसा कि आज हो रहा है, आज हजार कहा जाए मुसलमानों से कुरान की पैरवी करो। जानते हो कुरान की पैरवी का फायदा क्या है? खुदा की कसम अगर कोई कुरान की पैरवी करे ना तो उसे अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बगैर मांगे वो रहमो करम की बारिश नाज़िल फरमाए, जैसा कि खुद उसने कुरान में फरमाया, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अरे कुरान की पैरवी तो अपनी जगह पर, खाली चुप रहकर अगर कोई कुरान खामोशी के साथ सुन भी ले तवज्जो के साथ, तब भी अल्लाह उस पर रहमो करम की बारिश नाज़िल फरमाता है। इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और यहां जिस कौम का हाल ये हो कि कुरान से दिल ही उकताता हो, कुरान सुनने से दिल घबराता हो, कुरान सुनने से कि कब ये खत्म करे, तो अब उस कौम का हश्र क्या हो सकता है? जो हो रहा है वो निगाहों के सामने है, जो अंजाम है निगाहों के सामने है। तो अल्लाह फरमाता है जो कुछ अल्लाह ने नाजिल फरमाया उन नाजिल होने वाली चीजों में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है कुरान। उस कुरान की पैरवी करो। यह कुरान नाजिल ही इसलिए किया गया कि इसकी पैरवी की जाए। कभी आपने सोचा कि इससे पहले की आसमानी किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया? इस किताब की हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया? यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, ये सब कुछ या तो जिन पर नाजिल हुई उनके जमाने में या उनके विसाल होने के बाद लोगों ने उन किताबों के अंदर तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी, जिसकी वजह से सही गाइडलाइन उनको मयसर न हो सकी। तो हुजूर के ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं आखिरी नबी बनकर के आया हूं, उन अंबियाए किराम की किताबों में तहरीफ हुई जो उन पर नाजिल हुई और तब्दीली कर दी गई, तो आखिर में तो मैं आने वाला था। अल्लाह ताला मेरे जरिए उनकी हिदायत का इंतजाम कर दिया और मुझ पर जो किताब नाजिल हुई उस किताब के जरिए उनकी हिदायत का एहतमाम हो गया। अब मेरे बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद इस कुरान के अंदर भी कोई तहरीफ कर दे तो मेरी उम्मत को सीधा रास्ता मिलेगा कहां से? तो रब ने फरमा दिया, महबूब गम न करो, तुम्हारी उम्मत के भटकने के लिए कोई इंतजाम नहीं होगा। मैं इस किताब की हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। अगर तुम्हारी उम्मत इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करेगी तो दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। नुज़ूल से लेकर आज तक एक नुक्ता भी कुरान का इधर से उधर न कोई कर सका और न कर सकेगा। किस लिए? हमारी हिदायत के लिए। लेकिन जो जीने का तरीका कुरान की बजाय कहीं और तलाश करे, जो कुरान की पैरवी की बजाय कोई और चीज की पैरवी करे, उसकी जिंदगी में कहां से निखार आ सकता है? उसकी जिंदगी में कहां से सुकून? बल्कि माअज़ल्लाह 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 सुम्मा माअज़ल्लाह, कुरान को मानने वाली कौम अगर ये कहना शुरू कर दे कि यार इस किताब पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है, बस आप समझ लीजिए कि उसने तबाही का दरवाजा खोल दिया। अगर ये किताब काबिले अमल न होती तो अल्लाह कभी इस किताब पर अमल करने का हुक्म न देता। बल्कि इस किताब के बारे में खुद कुरान ने कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान नाजिल किया है। ये कुरान बहुत आसान है और नसीहत के लिए बहुत आसान है। है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे? जरा सहाबा के दौर का जायजा लो तो सहाबा कहते हुए नजर आते हैं कि ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो हम उसे कुरान से तलाश करते थे। क्यों? इसलिए कि वो कुरान की अजमतों के मुअतरिफ थे और जानते थे कि ये किताब क्या है। हम तो इस किताब को सिर्फ मानते हैं और इस किताब को अल्लाह की आखिरी किताब तस्लीम करते हैं, लेकिन इस किताब की मानने के लिए हम तैयार नहीं। अब अगर कोई अकड़ गया, जैसा कि मैंने वअनीबू के बारे में कहा कि अगर कोई पलटने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के हुक्म के सामने सर रखने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे अजाब में अल्लाह गिरफ्तार करेगा कि फिर कोई मदद करने वाला नहीं होगा। और फिर यहां अल्लाह ने और थोड़ा सा सख्त हुक्म अता फरमाया और फरमाया, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ उनमें जो सबसे अच्छी चीज है उसकी पैरवी करो, यानी कुरान की। क्यों? अगर पैरवी नहीं करोगे तो क्या होगा? वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ता, इससे पहले कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए। तुम पर अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए, तुम्हें खबर भी नहीं होगी और तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आज अचानक अज़ाब आने का सिलसिला शुरू हो गया, खबर भी नहीं होती और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये अचानक आदमी के बनाए हुए मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, उसका सारा मंसूबा धरा का धरा रह जाता है। वो ख्वाब में भी नहीं सोचता कि कल ये होने वाला है और अचानक हो जाते। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की किताब पर अमल नहीं करता। और जब जब अल्लाह की किताब पर अमल करने से इंसान रूगर्दानी करेगा, अचानक वाले अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा और बंदे को खबर भी नहीं होगी, खबर भी नहीं होगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आज मेरा पैगाम आपको यही है, पलट आओ अपने रब की तरफ और मरकर तो उसी की तरफ पलट करके जाना ही जाना है, कहीं और तो जाना नहीं है। और जब पलटकर यकीनन उसकी तरफ जाना है
तो इससे पहले कि जब हम उसकी तरफ जाएं तो दामन के अंदर गुनाहों के धब्बे लगे हों, हम इस दुनिया से पाक साफ सुथरे होकर उसकी तरफ जाएं। और जब उसकी तरफ हम जाएं और पाक और साफ होकर के जाएंगे तो वो इतना राजी होगा, इतना राजी होगा कि अब वो लोग जो दुनिया के अंदर अपनी मर्जी का ख्याल करने की बजाय अल्लाह की रिजा का ख्याल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में एक इंसान की मर्जी ये होती है, मैं ये देखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, गुनाहों के सिलसिले में अगर है और इस तरीके के तसव्वुरात अगर उसके जहन में हैं और वो चाहता है मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, गुनाहों के जरिए, बुराइयों के जरिए, ये सारी चीजें वो चाहता है और उसी में जिंदगी गुजारता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा मौला ये चाहता है, पसंद करता है कि नहीं करता। वो अपनी पसंद को प्रायोरिटी देकर उसी की तरफ लगा रहता है, तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो बंदा, तवज्जो चाहूंगा, जो बंदा दुनिया में अपनी मर्जी और रब की मर्जी का तकाबुल हो जाए कि मौला ये पसंद कर रहा है, मुझे ये पसंद है, अब अपनी पसंद को मौला की पसंद पर कुर्बान कर देता है। अब मेरी पसंद अगर गलत है और अल्लाह की पसंद अच्छी है, अल्लाह की पसंद तो अच्छी ही अच्छी है, अल्लाह की पसंद ये है और मेरी पसंद ये है, अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पे कुर्बान कर देता है, तो फिर मेरा मौला फरमाता है तूने दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी के लिए अपनी पसंद को मेरी पसंद पर कुर्बान कर दिया। अब सुन ले, मैं तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। अब जन्नत में क्या होगा? जो तू चाहेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पलट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ। उससे बड़ा मेहरबान कोई दूसरा नहीं है। वो पालनहारे हकीकी है, वो माबूदे बरहक है, वो हमारी फरियाद को सुनने वाला है, वो हमारे दर्द और गम को दूर करने वाला है, वो हमारी परेशानियों का इजाला करने वाला है। हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रो करके मांगा करो, रो करके मांगा करो। और फरमाते हैं मैं एक दिन एक दुआ के सिलसिले में अल्लाह की बारगाह में एक दुआ में करता था, मुल्तजी हुआ अल्लाह की बारगाह में, मौला मेरी ये परेशानी दूर फरमा दे, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे, तो मेरी दुआ बाबे इजाबत से टकराती भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ उठाकर दुआ करते करते ये कह दिया, ए अल्लाह तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हुजूर का नाम लेते ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, बस फौरन अल्लाह ने मेरी मुसीबत को दूर फरमा दिया। और मैं आपको बताऊं, सारे अंबिया रोने वाले ही मिलेंगे आपको और सारे औलिया रोने वाले ही मिलेंगे। और हमारे हुजूर तो इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि मेरे इमाम पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। लेकिन हमारी जिंदगी किन कामों में गुजरी? हम तो गुनाह करके कह कहे लगाते हैं, अल्लाह वाले नेकियां करके रोते थे। हम मस्त हो गए हैं इस दुनिया के अंदर और हम समझते हैं सारा इंतजाम यहां पर ऐसा करते हैं जैसे यहां परमानेंट रहना हो। खुदा के बंदो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुछ आखिरत की भी फिक्र करो, मरने के बाद के बारे में भी कुछ तैयारी करो। पलट कर उसी की तरफ जाना है। आज जीते जी अगर उसकी तरफ पलट आए वो राजी हो जाएगा, और फिर जब मरने के बाद पलटेंगे तो वो और राजी हो जाएगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये इदारे जो कायम किए जा रहे हैं, ये मकातिब में बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, ये दावत व तबलीग के फराइज जो अंजाम दिए जा रहे हैं, मकसद बस एक ही है, बंदा खुदा से करीब हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाए। इसलिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाए, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। तो अब हम बहुत दूर निकल गए थे ना, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। देखें, अगर कोई अल्लाह की तरफ बहुत करीब हो गया है तो मुबारक हो उसे, लेकिन अगर हम देखें तो हम बहुत दूर निकल गए हैं। कुजा रहा है खुदा और कुजा हम, कहां हैं हम, कहां हैं हम? तो अल्लाह फरमाते पलट आओ अपने रब की तरफ, आ जाओ, उन रास्तों पर चलो जिन रास्तों पर चलने के बाद खुदा का कुर्ब नसीब होता है। और याद रखो, जब अल्लाह की तरफ पलटोगे तो अल्लाह रहमानो रहीम है, करीम है, पालनहारे हकीकी है, माबूदे बरहक है, अरहमुर राहिमीन है। जब उसकी तरफ बंदा पलटता है तो उसकी रहमत भी अपने बंदों को अपनी आगोश में ले लेती है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी से